वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम लोग इस लेक्चर में 17-19 का क्वेश्चन समझने वाले हैं कि 17-19 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अभी हम लोग 2 सेशन का क्वेश्चन देख चुके हैं, 15-18 और उसके बाद 15-17 का देखें और 16-18 का देखें। अभी हम लोग देख रहे हैं 17-19 का। ठीक है, तो इसमें समझते हैं क्वेश्चन पैटर्न। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 होता है 2 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 5 बनाना रहता है 4 मार्क्स का, और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 4 या 5 बनाना रहता है 10 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है, ठीक है, ये हमारा 17-19 का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है शैक्षिक मापन के स्तर है। तो शैक्षिक मापन के कौन कौन सा स्तर है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि नॉमिनल स्केल, क्रमिक रैंक स्केल, रेशियो स्केल और एब्सोल्यूट स्केल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रैंक स्केल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन वहाँ पे जितना भी सारा स्केल दिया गया था वो सारा स्केल था शैक्षिक स्केल। ठीक है, मतलब शैक्षिक स्तर का, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सब नहीं, इसमें रैंक स्केल सिर्फ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैंक स्केल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विच इज द टोटल ऑफ असेसमेंट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण है। तो टेस्ट है, टेस्ट परीक्षण, इंटरव्यू, एग्जामिनेशन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नॉर्म्स आर, तो एज नॉर्म्स, क्लास नॉर्म्स, परसेंटाइल नॉर्म्स एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट है अच्छे मानकों की विशेषता, मतलब गुड नॉर्म्स का क्या क्या विशेषता है, जिसे रिसेंसी होना चाहिए, नवीनता होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सार्थकता होना चाहिए। तो ये सब कुछ क्या करना चाहिए, होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। अब मीडियन है, मीडियन क्या है, गणितीय औसत है, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज या फिर न्यूमेरिकल एवरेज, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, देखिए बुद्धि से क्वेश्चन आया है। ठीक है, बुद्धि से पिछले 2 साल आपको क्वेश्चन नहीं मिला, 15-17 में नहीं था, 16-18 में नहीं था, लेकिन 17-19 में बुद्धि से क्वेश्चन आया, मतलब बुद्धि लब्धि जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन का फॉर्मूला पूछा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इसका होता है MA/CA/100। MA क्या होता है, मेंटल एज, और CA होता है क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो इसको भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का डिफरेंट मेजर कौन कौन सा है, तो मीन, मोड, मीडियन। देखिए हर साल यहाँ से क्वेश्चन आया। अगर आप 15-17 में देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन था, 16-18 में भी क्वेश्चन था, और 17-19 में भी यहाँ से क्वेश्चन है। तो मतलब इससे क्या प्रूव होता है कि सेंट्रल टेंडेंसी जो टॉपिक है, मीन, मोड, मीडियन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से भी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर, और यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है, फॉलोइंग संरचनात्मक मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ सीजन। नहीं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब होता है, ये ड्यूरिंग क्लासरूम होता है या फिर ड्यूरिंग ईयर होता है, ईयर के बीच में होता है। जैसे आप सुने होंगे प्राइवेट कि FA1 चल रहा है, FA2 टेस्ट चल रहा है, तो ये क्लास के ना बीच में होता है, सेशन के बीच में होता है। ठीक है, तो एंड ऑफ द सेशन नहीं होता है, ये मिड ऑफ द सेशन होता है ये। तो वर्षांत में मूल्यांकन किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। प्रारंभ से बार बार मूल्यांकन किया जाता है, या उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसका आंसर आप जा सकते हैं इसके साथ, प्रारंभ से बार बार मूल्यांकन किया जाता है। आप यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर होता नहीं है ये। ठीक है, ये भी है एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द सेशन होता नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो हुआ नहीं, ऑल ऑफ द एबव तो हो नहीं सकता। तो इसी 3 नंबर ही आप इवैल्यूएट करके जा सकते हैं। द फॉर्मूला फॉर मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको यहाँ पे पूछा गया, तो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन कितने तरह का होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप बी क्या है, तो ग्रुप बी में 4 क्वेश्चन है, 5 प्रश्न का उत्तर देना है यहाँ पे। ठीक है, 4 मार्क्स का। तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है फॉर्मेटिव और समेटिव। ये देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फॉर्मेटिव प्रीवियस ईयर पूछा गया था, यहाँ पे फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों पूछा गया। तो फॉर्मेटिव कब होता है, मिड ऑफ द ईयर होता है, ड्यूरिंग क्लासरूम होता है, लेकिन जो समेटिव होता है एंड ऑफ द ईयर होता है, जिसे आप जिसको बोलते हैं एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वो समेटिव इवैल्यूएशन होता है। इसमें क्या होता है कि ग्रेड किया जाता है, मार्क्स दिया जाता है, अंक दिया जाता है समेटिव में, लेकिन फॉर्मेटिव में सिर्फ इवैल्यूएट किया जाता है, और बच्चा को और क्या बोलते हैं उसके
जो भी उसका अचीवमेंट होता है उसमें और बदलाव किया जा सकता है, लेकिन समेटिव में ऐसा नहीं होता है। देखिए प्रीवियस ईयर माध्य के बारे में पूछा गया, इस बार आपको इस सेशन में आपको माध्यिका के बारे में पूछा गया और यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन था। रेटिंग स्केल से क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आंतरिक मूल्यांकन और इसके उद्देश्य, फिर क्वार्टाइल डेविएशन से भी क्वेश्चन है। मूल्यांकन और आकलन के बीच संबंध, तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, यहाँ से क्वेश्चन है। बहुलक पर लघुत्तरीय निबंध लिखिए, मोड पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब सेंट्रल टेंडेंसी में जो भी मीन मोड मीडियन है तीनों, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीनों आपको बहुत अच्छे से करना। फिर टाइप्स ऑफ मेजरमेंट एंड देयर एक्सप्लेनेशन, कि मानक के प्रकार और उनकी क्या करना है, व्याख्या करना, ये सब है। अब हम समझेंगे दीर्घ उत्तरी, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपको 4 प्रश्न का आपको आंसर देना है, ठीक है। 4 आपको क्वेश्चन का आंसर देना। यहाँ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब मापी उपकरण के क्या गुण है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए मतलब ये अगर आप हर सेशन में देखेंगे तो मेजरमेंट और इवैल्यूएशन यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा ज़्यादा। शिक्षा की मौलिक अवधारणा क्या है, व्हाट आर द फंडामेंटल अजम्पशन अंडरलाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, ये क्वेश्चन है आपका। मानक संदर्भित एवं विवाद संदर्भित, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन डिफरेंट एंड क्राइटेरियन डिफरेंट, ये जो नॉन डिफरेंट और क्राइटेरियन डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीटेट में, स्पेशली सीटेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको कर ही लेना। नेक्स्ट है व्हाट आर द यूज ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट आप अगर पढ़े होंगे टेस्ट, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, रिमेडियल होता है, तो ये सब क्या था। अगर आप एग्जांपल समझना चाहें तो आप पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको तबीयत खराब है तो क्या पहले वो उपचार करने लगता है, नहीं, पहले वो क्या करता है, डायग्नोस करता है, ठीक है। पहले आपको वो क्या करता है, डायग्नोस करता है, पहले आपको जांचता है कि क्या प्रॉब्लम है आपके पास, उसके बाद उसको क्या करता है, दवा आपको देता है, ठीक है, वो होता है डायग्नोस्टिक। फिर क्या है, संरचनात्मक नियोजन का क्या अर्थ है, इसके लाभ का वर्णन करें, ठीक है। मतलब फॉर्मेटिव प्लेसमेंट, वही बात है, फॉर्मेटिव असेसमेंट लिखो, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन लिखो, फॉर्मेटिव प्लेसमेंट लिखो। संक्षिप्त विधि माध्य निकाल, देखिए प्रीवियस सेशन में आपको पूछा गया था माध्यिका पूछा गया था कि माध्यिका कैसे निकालना, इस सेशन में आपको माध्य के बारे में पूछा गया। मतलब सिंपल से आप यहाँ से एक लॉजिक समझ सकते हैं कि जो सेंट्रल टेंडेंसी में जो 3 चीज़ें मीन मोड मीडियन, ये अगर आप अच्छे से कर लिए ना, तो आप, हमको लगता है कि 20 नंबर आपको कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि शॉर्ट में भी क्वेश्चन यहाँ से आता है, लॉन्ग में भी मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है, और आपको 1-2 ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और फॉर्मूला जितना है, जैसे फॉर्मूला आपका हो गया क्वार्टाइल डेविएशन, इसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। आईक्यू का फॉर्मूला आपको याद कर लेना, और आईक्यू कौन कौन दिया है, कब कब दिया, इसको याद करना है। आपको एसडी याद करना है, एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद करना है। फिर आपको मीन आपको याद करना है, मोड याद करना है, और आपको मीडियन याद करना है। तीनों का फॉर्मूला आपको याद करना है, आईक्यू का करना है, क्वार्टाइल डेविएशन का करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का करना है। अगर आप इतना सा करते हो तो 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, मतलब 4 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है, ये फॉर्मूला बेस्ड, तो आप इसको कर लेना, याद कर लेना बस। और हाँ, एक कोरिलेशन से भी आपको क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ से आपको इसको भी कर लेना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको सारा लेक्चर आपको देख लेना है, जितना अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आपको तब तक सारा लेक्चर आपको कंप्लीट कर लेना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।